हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद शफीक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आल्सो 46th बैच बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 46th बैच टॉपर। आज आपके लिए ये एक एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला की मदद से निकालने के लिए मैं बताने वाला हूं कि हीरोन्स फार्मूला क्या है और उसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है। बेसिकली इसके पीछे क्यों आपको मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और हीरोन्स फार्मूला बताना चाहता हूं, ये बेस है। ये हम लोग के स्टार्टिंग पढ़ने के जो स्टेजेस हैं, मतलब 6, 7, 8, मतलब 8th क्लास ऑनवर्ड जो है, ये बेस है जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स का एरिया निकालना सीखते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आगे बहुत सारी चीजों में आपको यूज पड़ेगा। इसी ट्रायंगल के एरिया की मदद से आप स्क्वायर्स के एरिया, रेक्टेंगल के एरिया, रोम्बस का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, बहुत सारे ऐसे फिगर्स होंगे जिनको आप ट्रायंगल के रूप में डिवाइड करके जो है उसका एरिया निकाल पाएंगे। सो ये तो पहले हमारा बेस है जिसके थ्रू हम लोग आगे के कैलकुलेशंस करेंगे। अगर हम लोग का बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आगे फिर क्या करेंगे, जो है बेस मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, राइट फ्रॉम 7th क्लास 6th क्लास, जितने भी क्लास के आगे आप जाएंगे एग्जाम देंगे, चाहे आप आईआईटी का एग्जाम दें या आप जो है मेडिकल का एग्जाम दें, किसी भी इंजीनियरिंग का एग्जाम दें, इनफैक्ट आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो बहुत कुछ आता है, आप मैथ्स जानते हैं तो आप उससे लीड करेंगे आगे, जो है वो आप उसको क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे जो है। इसीलिए बेस बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर करना चाहता हूं, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आज मैं जो एक टॉपिक आपके सामने दे रहा हूं वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। बेसिकली हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, इन सबको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि जैसे आपका ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल 3 साइड से मिलके बना हुआ एक क्लोज फिगर है, जो है क्लोज पॉलीगन। ये आपका एक पॉलीगन है या 3 साइड से मिला हुआ घिरा हुआ एक क्षेत्र है, एरिया है, 3 स्ट्रेट लाइन से, बी श्योर 3 स्ट्रेट लाइन से मिला हुआ एक क्लोज फिगर। क्लोज फिगर का मतलब कि उसके बाउंड्री पर अगर आप कहीं से चलते हैं, जिस जगह से चलते हैं उसके बाउंड्री पे चलते चलते जाएंगे तो आप फिर वापस उसी पॉइंट्स पे आ सकते हैं, तब उसको क्लोज फिगर कहते हैं। अब ये ट्रायंगल के जो है आप देख रहे हैं कि 3 वर्टेक्स है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स, इस वर्टेक्स जो है कैपिटल ए जो वर्टेक्स है उसके ठीक सामने साइड बीसी है। इस साइड बीसी को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इस कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए से, यानी बीसी को क्या करेंगे, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। उसी तरह आपको बी के सामने, कैपिटल बी के सामने ये एसी है, इसको स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। कैपिटल सी जो हमारा वर्टेक्स है, इसके सामने का साइड ए बी है, इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो अब जब ये आपके पास ट्रायंगल का तीनों साइड्स आ गया, तो अब आप अगला स्टेप क्या होता है कि आप सबसे पहले उसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स को जोड़ के 2 देना था। अब सेमी मतलब हाफ, सेमी मतलब आधा, 2 से डिवाइड करना है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड को जोड़िए, दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 साइड्स a प्लस b प्लस c, दिस स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c, ये तीनों साइड को जोड़ देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। सेमी पेरीमीटर के बाद अगला स्टेप हम लोग के पास होता है कि हम लोग उसका हीरोन्स फार्मूला की मदद से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं। इस ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं। हीरोन्स फार्मूला एक्चुअली होता क्या है, हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जहां पे s क्या है, सेमी पेरीमीटर से, स्मॉल a b c उस ट्रायंगल के साइड्स हैं। अब ये इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा हूं। एग्जांपल ये है कि लेट अस सपोज एज एग्जांपल आपके सामने मैं ये रखता हूं कि ये जो ट्रायंगल है, लेट अस सपोज इनके 3 साइड्स में लिखता हूं कि ये साइड 5 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है।
ये साइड्स के थ्रू, मतलब ये एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि ये 5 मीटर, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर है। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स हैं, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, और अब आपको बताना है कि उसका एरिया कितना होगा। उसका एरिया कितना होगा, अभी आप देखें कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, सेमी पेरीमीटर निकालते थे। सेमी पेरीमीटर क्या होता था, सेमी पेरीमीटर तीनों साइड्स को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, 5 3 8 4 12 बटा 2 यानी कि 6 मीटर इसका जो है सेमी पेरीमीटर हो गया। जब इसका 6 मीटर जो है सेमी पेरीमीटर है, तो अब आपके सामने ह्यूरोन्स फॉर्मूला जो आप जानते थे क्या था, अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब s की जगह क्या है, 6 मीटर है, s 6, a की जगह 5, 6 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4, तो ये कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 6 18 36 36 रूट अंडर 36, रूट अंडर 36 मतलब 6 हुआ। और आप उसके आगे देख रहे हैं मीटर स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे ये इसका यूनिट है मीटर, इसका यूनिट है मीटर, इसका यूनिट है मीटर, इसका यूनिट है मीटर। सो रूट के अंदर में 4 मीटर है, मतलब मीटर का पावर 4 है, तो रूट के बाहर निकल कर आएगा वो मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे एरिया जो है 6 मीटर स्क्वायर निकल कर आया। इस फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी ट्रायंगल का, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें अगर आपको 3 साइड्स पता है, तो आप उसको सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद उसको ह्यूरोन्स फॉर्मूला की मदद से आप एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी तरह का ट्रायंगल हो, कहीं का भी ट्रायंगल आपको मिले जिसमें 3 साइड्स अगर पता है, तो आप इजी वे में उसका एरिया निकाल सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, दिस वीडियो आई हैव मेड फॉर माय सन, अपने बच्चे के लिए मैंने ये वीडियोस बनाया था, उसको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, बट आई एम शेयरिंग टू यू ऑल्सो। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो हैज बीन अपलोडेड बाय मी and Mohammed Shafiq from IIT Roorkee and also BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी हूँ और बीपीएससी का 46 बैच का टॉपर भी हूँ। मैंने ये सोचा कि ऐसे वीडियोस आप तक पहुँचाऊँ, और इफ़ यू आर watching this video and if you like, I hope you have like this video. If you like, please subscribe for next video. Thanks a lot.